आज साथियों मैं आपको एक माँ और बेटी की कहानी सुनाने वाला हूँ। माँ और बेटी ऐसी कि जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं कि माँ और बेटी का किरदार होता है, रोल होता है। और माँ और बेटी की कहानियाँ बहुत सारी आपने सुनी भी होगी। तो साथियों ये एक कहानी ऐसी कि एक माँ रहती है, अ, उस माँ के साथ बचपन में अत्याचार हो जाता है। ऐसा होता है कि उस माँ के जो वो माँ रहती है, उसके पति को कुछ लोगों द्वारा मार दिया जाता है या जहर वहर दे दिया जाता है। वो वो औरत, वो महिला अपने बच्चों को उन मुसीबत के दिनों में पाल पोस कर बड़ा करती है। और जब बेटियां बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, और बोलते हैं कि 16 17 18 साल की हो जाती है, वो बेटियां, उनको सब समझ आ जाती हैं। तो उस समय वो माँ अपनी बेटी से कहती है कि बचपन में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मृत्यु हुई नहीं थी, कुछ लोगों ने उन्हें मारा गया था। तो आप आपके पापा के इंसाफ के लिए लड़ो, उनके इंसाफ की जंग लड़ो ताकि आपके पापा को इंसाफ मिल सके। तो सोचिए भाइयों कि यहाँ एक बेटी ये नहीं सोचती कि यार मेरा आगे का फ्यूचर क्या होगा, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे छोड़ दूँ अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए। और क्या मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे कॉलेज नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं पढ़ना है। बहुत सारे वो लड़की के भी दिमाग में प्रश्न आते होंगे, बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन वो लड़की डिसीजन लेती है कि मेरे लिए सबसे सर्वोपरि मेरी माँ है और मेरा परिवार है। वो लड़की जिसको पुलिस के सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं है, वो वहां जाकर अपने पापा की निष्पक्ष जांच के लिए एफआईआर लिखाती है, पुलिस वालों से बहस करती है, कलेक्टर ऑफिस जाती है, कलेक्टर ऑफिस में धरना देती है। और साथियों यहाँ तक कि अपने पास घर में जो भी प्रॉपर्टी वॉपर्टी है, जो भी कुछ गहने वहने शादी वादी के लिए माँ ने जमा की, उन सबको बेच कर वो संघर्ष लड़ती रहती है। और वो कहीं भी वो लड़की ये नहीं सोचती कि यार बाकी लड़कियां कितनी आगे जा रही है, मैं कहाँ पीछे, मैं मतलब मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ तक कि उस लड़की को यूट्यूब भी चलाते नहीं आता, लेकिन वो यूट्यूब चैनल बनाती है, उस पर वीडियो डालती है। वीडियो पे ना थंबनेल लगाते आता, ना टैग टैग लगाते आता, ना टाइटल लिखते आता ठीक ढंग से। प्लीज शेयर करो, प्लीज लाइक करो। और 1 साल तक उस चैनल पे वीडियो डालती रहती है। इसके बाद वो लड़की अपनी माँ के साथ निर्णय लेती कि नहीं, अब हमारे को यहाँ बहुत सारे हमने हाथ पैर मार लिए, बहुत सारे हमने प्रयास कर लिए, लेकिन तुम्हारे पापा को निष्पक्ष जांच नहीं मिली। वो लड़की भी कहती कि मेरी मम्मी निष्पक्ष जांच नहीं मिल रही है, और अब हम आगे क्या करें। तो वो लड़की उड़ीसा की रहने वाली थी, उसकी माँ भी उड़ीसा की रहने वाली थी, भवानीपटना जिले की। वो लोग क्या करते हैं कि फिर कुछ पैसा ऐसा जमा करते हैं, फिर कुछ गहने वहने या कुछ उनके पास घर में सामग्री रहती है, बेच बाच के वो लोग धरना देने के लिए दिल्ली जंतर मंतर जाते हैं, वहां पे भी धरना देते हैं। तो साथियों ये कैसा साइंस, मतलब कैसा दृश्य होगा जब एक बेटी अपने बीमार माँ के साथ दिल्ली जंतर मंतर में धरना बैठी। एक गांव की लड़की जिसे ठीक ढंग से पुलिस अधिकारियों से बात करते नहीं आता, ठीक ढंग से इंग्लिश पढ़ते नहीं आती, ठीक ढंग से पूरी हिंदी भी बोलते नहीं आती, ना ठीक ढंग से उसको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने की पूरी प्रोसेस मालूम है, लेकिन वो लड़की कर रही है। तो साथियों किस तरह से ये लड़की अपने माँ के साथ कैसा कैसा समय गुजार रही है, बहुत ही आश्चर्यचकित एक कहानी है। मतलब इंडिया में ऐसी बहुत सारी भी कहानी होंगी, लेकिन मैंने मेरी नजरों से पहली बार ऐसी कहानी देखी कि धरने पे बैठे बैठे अचानक से चुनाव आ जाता, आचार संहिता आ जाती है, और उस बीच उन्हें धरने से भी, वहां धरना भी बंद करा दिया जाता है, और अचानक उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर वो लड़की अपनी माँ को लेके दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल जाती। तो हॉस्पिटल में एक अलग समस्या, उसके पास पैसा नहीं, मम्मी का ऑपरेशन करवाना है। तो कहते हैं ना भाइयों की दूध का कर्ज फिल्मों में भी बहुत सारे, बहुत बार उसमें शॉर्ट बताया जाता है, दृश्य दिखाया जाता है कि बाद में जो हीरो रहता है, हीरो अपने पिता की हत्या की जांच के लिए, मतलब उसके निष्पक्ष जांच कह सकते हैं, या उसका बदला लेने के लिए किस तरह से रोल करता है। तो साथियों ये एक माँ बेटी की कहानी है। आपको लगता है कि इस माँ बेटी से मिलना चाहिए, इस माँ बेटी की मदद करना चाहिए, और आप चाहते हो कि किसी लड़की के साथ अत्याचार होने के बाद कैंडल मार्च न निकाले, या सिर्फ फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उसकी आत्मा को शांति न देने की बजाय आप रियल लाइफ में उसकी मदद करना चाहते, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको आपका एक वीडियो उसके लिए बनाया गया बहुत काम कर सकता है। आपका एक कह सकते हैं कि उसको, उसका लाइक शेयर किया वाला भी एक वीडियो आपका बहुत योगदान कर सकता है। हो सकता है आपका एक सुझाव उसकी मम्मी का अच्छे से ट्रीटमेंट करवा दें।
हो सकता है कि एक आपका लेटर अच्छा लिखा वाला है, अच्छा सजेशन दिया वाला उसके पापा की निष्पक्ष जांच करवा सके। तो साथियों लड़की अभी दिल्ली में ही है, आप सभी लोग उसके फेसबुक जो अकाउंट है सिंगर राज रानी उसको भी देख सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब पे उसका रुखसाना बानो नाम से चैनल है, उसको भी देख सकते हो। तो आप सभी लोग इस माँ बेटी की कहानी को लाइव देखें उसके यूट्यूब चैनल से। इसी के साथ आप सभी भाइयों को रविंद्र का सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।